संहिता पे जब हम चर्चा कर रहे थे, जो हमने पिछले एपिसोड में किया कि अश्विनी के अंदर जब सूर्य होता है तो उससे क्या प्रभाव होते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अश्विनी नक्षत्र के अंदर चंद्रमा की बात करेंगे आज, और मेष राशि अश्विनी नक्षत्र। तो आप सभी को मालूम है जब मेष का चंद्रमा होता है वो हमारी काल कुंडली का पहला भाव है मेष राशि, उसके अंदर चंचलता होती है, चंद्रमा के अंदर चंचलता है, और मेष राशि है जो कि चर राशि है, मूवेबल है। तो ऐसा व्यक्ति हमें मालूम है कि ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है, मन उसका एक जगह स्थिर नहीं रहता, बार बार डिसीजन चेंज करता है। ये एक सिंपली आप अगर चंद्रमा को मेष राशि में देखेंगे, लेकिन नेतृत्व गुण अच्छा होता है। तो वो चीज़ें जो हैं आप सबको पता होंगी। मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम होगा इस बारे में। बहुत से दर्शक मेरे ऐसे हैं जो कि इस बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। तो ये तो होगी नॉर्मल की मेष राशि के अंदर आपका चंद्रमा आ गया, अश्विनी नक्षत्र के अंदर आ गया, सेम है। अश्व उनका जो अश्विनी कुमार हैं वो जो है उनके ड्यूटी हैं, देवता हैं, और जो उनके अंदर एक हीलिंग पावर आ जाती है उसके बाद, यानी कि जो आयुर्वेदिक दवाइयों वगैरह से काम करना, मेडिसिन के काम करना, अगर मून वहाँ पर है मेडिसिन से रिलेटेड, मतलब हीलिंग से रिलेटेड कोई भी हो, अपने जो है 9 मास के अंदर बदलने से उसका जो है कि अलग अलग वो हो जाता है कि भाई हीलिंग किस प्रकार की, वो सब लोग जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो रावण संहिता के अंदर जो है कि रावण जो महान पंडित और भविष्यवक्ता हुए हैं उनके दृष्टिकोण से कि वो क्या कहते हैं कि जब अगर आपका मून अश्विनी नक्षत्र के अंदर है और सूर्य की दृष्टि उसे पड़ती है, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा व्यक्ति जो है कि बोला गया है कि मतलब कि मेष राशि के अंदर चंचल स्वभाव पाया जाता है, लेकिन दृढ़ निश्चय हो जाता है अगर सूर्य की दृष्टि आपके जो 9 मास में, क्योंकि या मतलब आपके लगन कुंडली में, अब आज 9 मास की बात नहीं करूँगा, कोई कन्फ्यूजन हो जाता है। लगन कुंडली के अंदर पहले देखें, कोई भी अगर आपका जो कि नियम है जो हमारा कुंडली देखने का है, तो वो जो है कि लगन कुंडली से ज़्यादा देखें आप। लगन कुंडली के अंदर अगर आपकी कोई कम्बिनेशन बन रहा है या कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, उसको फिर कंफर्म करने के लिए आप 9 मास के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर फिर 100% श्योर हो जाते हैं। या 9 मास को अगर आप अपना जीवन साथी के लिए अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि जीवन साथी के लिए 9 मास देखा जाता है, तो आप वहाँ पर जो है कि हर तरीके से इस मतलब नियमों को लगा सकते हैं। मेनली जो है कि हमारा जो बर्थ चार्ट है वो पेड़ है जिसके अंदर कोई फल अगर हमें नज़र आ रहा है, कोई प्रेडिक्शन हमें नज़र आ रही है, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम 9 मास के अंदर जाते हैं। या वो ग्रह, जैसे कि आज मैं मून की बात कर रहा हूँ, यहाँ वो मेष राशि के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जाकर अगर वो चेंज हो जाता है तो उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा। जैसे कि मेष राशि के सभी लोग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हर जो है कि पद के हिसाब से मून जो है कि 9 मास के अंदर चक्कर काट रहा होता है, तो वो उसके अंदर वो स्वभाव आना स्वाभाविक है। मान लीजिए कि आपका मेष राशि का मून है, वृषभ राशि में चला गया तो फूडी हो जाएगा, क्योंकि वृषभ राशि हमारे सेकंड रिसोर्सेज की है, वो फाइनेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, अपने जो कि पैसे जोड़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, और उसे भोजन भी अलग अलग प्रकार के चाहिए, शौकीन होगा वो भोजन का। तो इस प्रकार से जो है कि आप देख सकते हैं, मान लो जैमिनी में चला गया तो खेल कूद का शौकीन हो गया, ज़्यादा बातें करने का शौकीन हो गया, मिलनसार हो गया, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर आपका मून वही जो है कि 4th पद के अंदर चला गया, यानी कि चौथे 9 मास के अंदर कर्क राशि के अंदर चला गया, तो आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि मून वहाँ पर वैसे भी मून भी इमोशनल है, उसी साइन का जो है कि लॉर्ड है, और वो यहाँ मेष में नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है कि आपका स्वभाव अंदरूनी तौर पर बहुत ही इमोशनली होगा, ये एक नॉर्मल है। तो इस चीज़ के लिए हम ज़्यादा 9 मास के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम पदों के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ। तो उसके बाद जैसे कि सूर्य की अगर दृष्टि है तो वो जो है कि आपका जो है कि आपको दृढ़ निश्चय बनाता है। अगर अश्विनी नक्षत्र के अंदर आपका चंद्रमा है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि आ जाती है, मंगल की दृष्टि से आने से क्या है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है व्यक्ति, लेकिन चंद्रमा है, चंद्रमा लड़ाई तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो वो बहुत ही ज़्यादा बातें करना शुरू कर देगा, यानी कि अपनी बात को ऊपर रखने के लिए वाचाल टाइप जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलना और अपनी बात को ही ऊपर रखना,
हार ना मानना किसी से बातों के अंदर, उस तरीके से वो एग्रेशन जो है कि अपना इमोशनली तरीके से या बातों के तरीके से उस तरीके से निकालेगा, उस तरीके से वो एग्रेशन में आएगा। इसी प्रकार से अगर बोला गया कि अगर मरकरी की दृष्टि उस पर हो तो वो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारी, संसारिक जो सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं या संसारिक तौर पे वो बहुत उच्च पद पे या बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति होगा, ऐसा जो है कि रावण संहिता के अंदर रावण ने बोला। उसके अलावा जो अगर उसके ऊपर जो है कि हमारे जुपिटर की दृष्टि आ जाती है उस मून के ऊपर जो अश्विनी नक्षत्र के अंदर, तो वो बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता है, बहुत बड़े गुरु हो सकते हैं। तो आज के संदर्भ में आप ले सकते हैं कि बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, वो बहुत सक्सेस मिलेगी, मंत्री पद तक पे पहुंच सकते हैं, वो फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि जुपिटर फाइनेंस का कारक भी है, पैसों का कारक भी, दूसरे भाव का कारक है। वीनस दूसरे भाव का मतलब कि काल पुरुष कुंडली के अंदर स्वामी बनता है और जो है कि गुरुजी हमारे कारक हैं फाइनेंस के, बैंकिंग के, वहाँ पर वो अच्छा कर सकता है। इसी प्रकार से अगर वीनस की दृष्टि है, वीनस सामने है जो कि हमारे मून के, तो अब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धनी हो सकता है क्योंकि वीनस जो है कि धन का कारक है, वेल्थ का कारक है और अपोजिट सेक्स का कारक भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि अपनी विपरीत लिंगी जो व्यक्ति हैं जो समाज के अंदर उनमें ज़्यादा फेमस है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की काबिलियत रखता है, यानी सम्मोहन सा होता है उसके जो चेहरे के अंदर एक आभा होती है जिससे कि विपरीत लिंगी उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद अगर शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि एक तो शत्रु ग्रह हो गया, जैसे सूर्य के ऊपर जब शनि की दृष्टि थी तो वो जो है कि बहुत गरीबी हालात में ले जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कि जैसे कि आपको पता ही है कि शनि और चंद्रमा जो है विषयोग बनाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स मन के अंदर आना, ढंग से काम नहीं कर पाना, बहुत ही मतलब कि परेशान रहना, कोई भी काम में सक्सेस ना मिलना, इस तरीके की जो मतलब कि व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो अगर शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पे तो उसकी वजह से होगी, क्योंकि शनि जो है शत्रु ग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल जुपिटर सबके लिए जो है कि वो सही से कार्य नहीं करता। जुपिटर के साथ सम है, बाकियों के लिए सूर्य चंद्र मंगल के लिए वो इस तरीके के जो है कि शनि रिजल्ट देता है। वो उनकी दृष्टि जो है कि अच्छी नहीं बताई गई है मून के ऊपर और खासकर वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर हो। तो अब ले लेते पदों को। अगर अश्विनी नक्षत्र आपके चार्ट के अंदर जो है कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर आपके चार्ट के अंदर कहीं पर भी बैठा है मेष राशि के अंदर, अगर वो आपके नौमास राशि के भी अगर मेष राशि के अंदर ही होता है, अगर नौमास राशि के अंदर भी मेष राशि के अंदर अगर होगा तो बहुत ही ग्रेट सक्सेस होगी, क्योंकि माइंड जो है उनका जो है कि अपने तक सीमित स्वार्थी बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को आप। अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर भी मेष राशि के अंदर है तो कई क्लासेस में उसी में लिखा हुआ है कि अगर बर्थ चार्ट के अंदर आपके जो है कि मेष राशि के अंदर अगर चंद्रमा है तो उस व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि वो फकल माइंडेड होता है, बार बार अपने डिसीजन चेंज करता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, यानी स्वार्थी होता है, नेतृत्व गुण होता है उनके अंदर। तो वो जो है कि जो उनके मन में है वही उन्होंने करना है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट पद के अंदर आपका जो कि नौमास के अंदर भी अगर मेष राशि के अंदर ही चला जाता है चंद्रमा, और जो है कि आपकी जो कि जन्म पत्री के अंदर भी मेष के अंदर ही है। अब बात कर लेते हैं वृषभ के अंदर। अगर वृषभ राशि के अंदर आता है चंद्रमा तो आपको पता है कि वृषभ राशि में उच्च का होता है तो जन्म कुंडली के अंदर होता है, और अगर 3 डिग्री पे है आपका जो है कि तो वो आपका वृषभ राशि की बात होगी, ये जन्म पत्री की, तो उसको हम अवॉइड करते हैं क्योंकि बोला गया है कि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में अच्छा होता है, ठीक है, जब बर्थ चार्ट के अंदर अच्छा होता है वहाँ उच्च का होता है। परंतु अगर वही चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के अंदर होते हुए अगर आपका वृषभ राशि के अंदर चला जाता है तो वहां पर विपरीत लिंगियों से उनको परेशानी होगी, अपोजिट सेक्स के जितने भी जातक उनको मिलेंगे उनसे उनको परेशानी रहेगी, और जो है कि अगर मतलब कि उनसे झगड़े लड़ाई, अगर मार्स और राहु, अब इस बात पे गौर करना, अगर चंद्रमा के साथ बहुत क्लोज कंजंक्शन में अगर मार्स है राहु है, यानी कि वो भी अगर सेकंड नौमास के अंदर है या मतलब 2 नंबर टॉरस के अंदर आए हुए हैं
मार्च या राहु क्लोज कंजंक्शन में है, या आपकी जन्म पत्री के अंदर जो है कि आपके मेष राशि के अंदर ही मार्च या राहु बहुत साथ बगल में साथ में है, कंजंक्शन में है, इस वाले पॉइंट को जो है आप नौमांस के अंदर ज़्यादा नोटिस कीजिएगा कि नौमांस के अंदर अगर वृषभ राशि के अंदर आपका चंद्रमा है, साथ में मार्च और राहु है, तो व्यक्ति को अपने जो है कि जीवन साथी से बहुत परेशानी रहने वाली है, प्रीतलिंगी व्यक्तियों से बहुत परेशानी रहने वाली है। और अगर यहाँ तक भी बोला गया है क्लासेस के अंदर, यहाँ पर रावण संहिता के अंदर ही बोला है कि 30 साल की उम्र के आसपास, 30 साल की उम्र के आसपास जो है कि जीवन साथी यहाँ तक कि छोड़ के भी जा सकता है। वहाँ तो ये लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है कि 30 साल की उम्र के आसपास अपने पति से सेपरेशन यानी कि छोड़ के चली जाती है। तो ये हो गया अपना सेकंड पद जो कि जो ज़्यादा परेशानी करने वाला है अगर अश्विनी नक्षत्र के अंदर आपका चंद्रमा। इसी प्रकार से अगर अश्विनी नक्षत्र में आपका चंद्रमा है और वो तीसरे पद के अंदर गया है कि मिथुन राशि, मिथुन राशि है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मिलनसार राशि, मैंने पहले ही बोला है, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति, ज़्यादा अच्छी तरह से समाज में घुल मिल जाने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो है कि बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। अगर किसी से भी मिलता है बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और जो है कि बहुत अच्छा सक्सेस भी अचीव करता है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपका अश्विनी नक्षत्र के अंदर चंद्रमा है मेष राशि के अंदर और वो जो है कि मिथुन नौमांस में चला गया है, तो उस हिसाब से वह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसी प्रकार से अगर आपका मून अश्विनी नक्षत्र के अंदर है बात चार्ट के अंदर और जो है कि वो कर्क नौमांस के अंदर जाता है, तो कर्क जो है राशि है जो चंद्रमा की खुद की राशि है, वहाँ जाके वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वहाँ पर जाकर वो इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी करता है, बहुत अच्छा जो कि इमोशनल व्यक्ति के जो कि स्वभाव के अंदर इमोशनल टच आ जाता है, बहुत ज़्यादा सोच विचारना, शांति प्रिय व्यक्ति, इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जो कि अगर आपका चंद्रमा जो है कि अगर फोर्थ पद के अंदर है और क्लोज डिग्री के अंदर एंड ये क्लोज डिग्री मीन्स आप कह सकते हैं 13-20 तक आपका जो अगर शून्य नक्षत्र रहता है 13 डिग्री 20 मिनट, तो उसके अंदर जो है कि अगर 13 से 13-20 डिग्री के 13 के आसपास की डिग्री भी अगर आपका चंद्रमा है तो देखने में ये भी आया है कि वो जो है कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी होते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी जातक की कुंडली में। आप अपने जन्मपत्री में देख सकते हैं, अगर आपकी जन्मपत्री में अश्विनी नक्षत्र के अंदर आप पैदा हो यानी कि मेष राशि पहला नक्षत्र अश्विनी, उसमें फिर चरण के हिसाब से तो दूसरा चरण थोड़ा दिक्कत देने वाला है, यानी कि अगर आप अश्विनी मतलब मेष राशि के अंदर आप 3 डिग्री 20 मिनट से लेके और 6 डिग्री 40 मिनट के बीच का जो आपका चंद्रमा है, तो वहाँ पर जो है कि आपको अपोजिट सेक्स वालों से या विपरीत लिंगी व्यक्तियों से जो कि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर आपका जो कि वेल्थ का लॉस भी हो सकता है, उनके चक्कर में नुकसान उठाना पड़ सकता है बहुत बड़ा। तो उस तरह से उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मेरा हौसला वर्धन होता है और मैं नए हौसले के साथ, नए उत्साह के साथ जो कि अगली वीडियो के लिए तैयार हो पाता हूँ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते